પ્રાર્થના કરીએ આપણે. પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં બાપ અત્યારે તમારી પાસે આવે છે. મારા દેવ, મારા રાજા, મારા પ્રભુ, આકાશ તમારું સિંહાસન, પૃથ્વી તમારું પાયાસન, એવા મહાન દેવ અત્યારે તમે તમારા હાથમાં શકો. આપણા વચન પિતા અમારી માટે એક આશીર્વાદનું કારણ બનીને આવે પિતા, એક છુટકારાનું કારણ બનીને આવે પિતા. એવી કૃપા પિતા પ્રાર્થના કરી રહ્યો તે વચન દ્વારા તમે મદદની સાથે વાત કરો, વ્યવહાર કરો, તમે શીખવો, તમે સમજાવો. માટે ના બળથી ના કામથી પણ કેવળ તમારા આત્મા દ્વારા બાપ તમે કાર્ય થતો પાણી અમારા દેવ પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં બાપ પ્રાર્થના આવેલા દરને બધા કારણ સમજુ મન દેખતી આપો તમે આપો બાપ. મારા દેવ મારી બુદ્ધિ મારું જ્ઞાન નહીં પણ મારા દેવ કેવળ તમારી ઈચ્છા અનુસાર બાપ બાપ તમે અત્યારે આ જગ્યા પર તમે કાર્ય થવા દો પાણી તમે કાર્ય તમે કરો. પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં પ્રાર્થના કરો, સાંભળો અને માન્ય કરો બાપ. હાલેલુયા. આવો આપણે નીકળીશું માથીની સુવાર્તા એનો 8મો અધ્યાય. मत्ती 8 हम निकालेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे 1 से लेके हम 4 आयत तक पढ़ेंगे. અને પહાડ પરથી તે ઉતર્યો ત્યારે અતિ ઘણા લોકો. हालेलुया. यहाँ पे वचन कह रहा है मत्ती 8 उसका 1 से 4 में, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया. हालेलुया. 1 से 3 आयत में हम देखते हैं वहां पे परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप क्या हो जाओ, शुद्ध हो जाओ. परमेश्वर की इच्छा है आप चंगे हो जाओ. परमेश्वर की इच्छा है आप आशीषित हो जाओ. परमेश्वर की इच्छा है आप उसकी शांति से भरपूर हो जाओ. परमेश्वर की इच्छा है आप आनंद से भरपूर हो जाओ. परमेश्वर की तो इच्छा है कि जो संबंध आपका टूट गया है वो संबंध आपका जुड़ जाए. परमेश्वर की तो इच्छा है कि आपका और आपका पति का संबंध वापस एक बार फिर ज्वाइन हो जाए. परमेश्वर की तो इच्छा आपके लिए अच्छी ही है. हालेलुया. परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? अच्छी है. याद रखना, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए बुरी नहीं है. लेकिन मनुष्य की इच्छा क्या है? मनुष्य की इच्छा क्या है? जब एक कोढ़ी उसको देखो, याद रखना, जब भी ये कोढ़ी होते थे और जब पुराने नियम के अंदर जो कोई कोढ़ी होता था, कोई अशुद्ध होता था, वो भीड़ के बीच में नहीं आ सकता है. हमने कई बार मैंने बताया आपको, वो भीड़ के बीच में, गांव के बीच में, यानी कि गांव में जब भीड़ लगी है, मेला लगा है, वो उसके बीच में नहीं जा सकता है. क्योंकि वो उधर जाएगा तो लोग उसे मार डालेंगे पत्थर मार के, क्योंकि वो श्रापित है. क्या है? श्रापित है. और वैसे लोगों के लिए अलग घर, यानी कि गांव के बाहर, शहर के बाहर उनको घर दिया जाता था और उनको वहीं पे रहने का, उनको वहीं पे खाना, वहीं पे उनको पीना, सब कुछ वहीं पे. और जब कोई ना हो तब वो गांव में जा सकते होगे, जब कोई ना हो तब वो कुछ खरीदने जा सकते होगे. बाकी वो केवल वहीं पे रहते थे. भीड़ वाली जगह पे लोग नहीं जा सकते. ऐसे में एक कोढ़ी जब भीड़ वाली जगह है, जब परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करके पहाड़ से नीचे उतर रहा है और बहुत से लोग उसके आजू बाजू है. कितने? बहुत से लोग है. याद रखना, बहुत से, मैं तो सही में कहता हूँ हजारों लोग यीशु मसीह के आगे पीछे हो गए. और हजारों के बीच में एक कोढ़ी आके यीशु मसीह को कहता है, परमेश्वर, दूसरी आयत में बताऊं, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे, क्या कहता है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. वो कोढ़ी परमेश्वर को कह रहा है, अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है. क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप शुद्ध हो जाओ? मुझे एक बात बताओ, क्या परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पे जब जन्म दिया, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे जब आपको पैदा किया, परमेश्वर जब पृथ्वी पे आपको जिंदा रखता है, तो क्या परमेश्वर की इच्छा ऐसी है कि आप बीमार में ही जीवन जिया करो? परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये है कि आप दारू ही पिया करो? परमेश्वर की इच्छा यही है क्या कि आप व्यभिचारी किया करो? परमेश्वर की इच्छा क्या यही है कि अब हम पूरी लाइफ दुख के अंदर ही जीवन जिया करो, गरीबी में जीवन जिया करो? क्या परमेश्वर की इच्छा ऐसी है क्या? नहीं है.
परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उसकी तो इच्छा है, जो मैंने आपको पहले बताया, उसकी इच्छा तो है कि आप आशीषित जीवन जियो। परमेश्वर की इच्छा तो वैसी है। इसीलिए तो उसने आपको बनाया कि आप उसकी स्तुति करो, आप उसकी आराधना करो, उसकी महिमा करो, और आप निरोगी रहो, आप चंगे रहो, और परमेश्वर आप आनंद करो। इसलिए तो परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर की इच्छा तो आपके लिए हर बार अच्छी अच्छी और अच्छी थी, लेकिन मनुष्य की इच्छा नहीं है कि वो परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर के पास जाकर छुटकारा ले ले। हालेलुया। यार, क्योंकि मनुष्य लोगों को देखता है, मनुष्य भीड़ को देखता है, मनुष्य समाज को देखता है, मनुष्य क्या बोलते हैं पास्टरों को देखता है, मनुष्य कलीसियाओं को देखता है कि मैं जाऊंगा तो पास्टर मुझे चर्च में से निकाल देगा। मनुष्य हर एक चीज को देखता है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं देखता है कि परमेश्वर की इच्छा को चंगा हो जाए। लेकिन वो लोगों को देखता है, वो परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता है। हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है। याद रखना है, केवल ये कोढ़ी था, यानी कि केवल कोढ़ समझो, उसकी जॉब चली गई होगी। हालेलुया। उसका समाज होगा, उसका समाज उसको छोड़ के चला गया। उसकी जो इज्जत थी वो इज्जत उसकी चली गई क्योंकि वो कोढ़ी हो गया। सोचो, ऐसे भी वो बीमार तो हो ही गया है, कोढ़ तो उसको लग ही गया है। अब कोढ़ लग गया तो उसके समाज ने उसको छोड़ दिया, उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया ना। छोड़ा या नहीं छोड़ा? छोड़ा, क्योंकि वो तो श्रापित हो गया। अब उसको परिवार के अंदर उसको नहीं रख सकते, उसको अलग घर के अंदर भेजा जाएगा। अब उसको अकेले वहां पे रहना है, तो उसको वहां से भेज, कोढ़ी हो गया। अब वो वहां पे चला गया, यानी कि उसके जो संबंध थे वो तो सब टूट गए। क्यों? अब उसके पास कोई मिलने नहीं जाएगा, उसके पास जाकर कोई चाय नहीं पिएगा, उसके पास जाकर कोई बातचीत नहीं करेगा। क्यों? जो भी उसके घर पे जाएगा, जो भी उसके घर पे जाकर उसकी दीवार को हाथ लगाएगा, उसके दरवाजे को हाथ लगाएगा, वो भी पूरा दिन श्रापित हो रहेगा। तो कौन जाएगा? कोई नहीं। समझो कि उसका जो जॉब थी वो जॉब भी उसकी छूट गई, उसका जो पैसा था पैसा भी उसका बर्बाद हो गया। अब उसको पैसा नहीं मिलेगा, अब उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो खाएगा पिएगा कैसे? बीमारी आई तो बीमारी में क्या आया? नौकरी भी चली गई। आप देखना, अगर आप बीमार हो जाओगे, आपको नौकरी पे छुट्टियां हो जाएगी, आप अस्पताल में एडमिट हो जाओगे, आपकी पगार भी बंद हो जाएगी, आपको कोई देने वाला नहीं होगा। सोचो कभी। हालेलुया। सोचो, केवल एक ही बात का छुटकारा नहीं है, एक ही बात की चंगाई नहीं है, लेकिन चंगाई बहुत सी तरह की अलग अलग चंगाई है जो हमें हर एक व्यक्ति को चाहिए, जो इस कोढ़ी को चाहिए थी। क्योंकि उसका तो सब कुछ टूट गया था, हर एक उसका रिश्ता टूट गया था, उसकी वाइफ के साथ उसका रिश्ता टूट गया होगा। क्यों? क्योंकि वो तो कोढ़ी हो गया। अब उसकी वाइफ उसके साथ थोड़ी रहेगी, नहीं तो मेरा हस्बैंड है लेकिन मैं उसके साथ रहूंगी, भले उसको कोढ़ी उसके पास रहूंगी। नहीं, कोई नहीं रहता था, उसको अलग ही किया जाता था, पूरा ही अलग किया जाता था उनको। अगर वैसे लोग कहीं पे बाहर निकल जाते तो उनको मार दिया जाता था। तो जब वो यीशु मसीह के पास आके कहता है कि तू चाहे तू मुझे चंगा कर, तो यीशु मसीह की तो इच्छा है कि हर एक व्यक्ति को चंगा करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें चंगा नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा तो तुम फायदा क्या है? तुम अपना विश्वास बताओ, तुम अपनी विश्वास बता के तुम मेरे पीछे आओ और मुझे कहो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यीशु मसीह कहता है तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको मांगने के लिए उसके पास आना पड़ेगा। आप घर पे बैठे बैठे दरवाजे में चार दीवारी में बैठ के दरवाजा बंद करके यीशु मसीह के साथ रोया करोगे, आप प्रार्थना करा करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा बीमारी में चंगाई चाहिए, तो आपको चंगाई लेने के लिए आपको चार दीवारी में से बाहर निकल के यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। तो यीशु मसीह आपको चंगाई दे पाएगा, बाकी नहीं दे पाएगा। वो आपको घर के अंदर चंगाई देने नहीं आने वाला है। अगर आपका बेटा अगर आपकी बेटी गलत राह पर चल रहे तो आप घर पे बैठ कर प्रार्थना किया करो, प्रार्थना परमेश्वर मेरी बेटी को बचा ले, परमेश्वर उपवास करती हूँ, परमेश्वर ऐसा करती हूँ मेरी बेटी को तू अच्छे रास्ते पे चला, परमेश्वर तुझे पहचाने तुझे जाने, परमेश्वर में बेटा अच्छे रास्ते पे चले, गंदे काम बंद कर दे। आप घर में बैठ के प्रार्थना करो। अरे परमेश्वर कह रहे तू बाहर आ,
क्या कर, बाहर अपना घर छोड़, और अपना घर छोड़कर तू बाहर आ, तू दूसरे के घर पे आ जहाँ पे संगति चल रही है, वहां पे आ, जहाँ चल रहा है तू वहां पे आ। मैं वहां पे तेरे बेटे को छुटकारा दूंगा, मैं वहां पे तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं वहां पे तेरी बेटे को छुटकारा दूंगा। लेकिन तू आ, तू अपना विश्वास बता, क्या सही में तू मुझ पे विश्वास करती है, तू सही में मुझ पे विश्वास करता है, तू बता, अपने विश्वास को बता, पहले बता। यहां तो हम विश्वास बताते ही नहीं है, तो परमेश्वर छुटकारा कैसे देगा? परमेश्वर मेरे घर की परिस्थिति तो चेंज कर दे परमेश्वर। आज साल हो गए, 20 साल हो गए, परमेश्वर मेरी परिस्थिति, घर के अंदर परिस्थिति ऐसी है, ऐसे और सुधर भी नहीं रही है। परमेश्वर क्या करूं? मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूँ, मैं हर फ्राइडे को मैं उपवास करती हूँ, मैं हर क्या संडे को मैं उपवास करता हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। 20 साल से मैं यही परिस्थिति में जी रहे। क्यों जी रहे हो? क्योंकि आप अपना घर छोड़ के आप बाहर ही नहीं आए हो, अभी तक घर छोड़ के बाहर नहीं आए हो, तो आपको परमेश्वर छुटकारा कैसे देगा उस परिस्थिति के अंदर, उस दुख के अंदर, पीड़ा के अंदर परमेश्वर आपको कैसे छुड़ाएगा? जब तक आप बाहर ही नहीं आओगे तो आपको बाहर आना पड़ेगा, और बाहर आकर परमेश्वर को कहना पड़ेगा, परमेश्वर तू चाहे तो मेरी परिस्थिति को चेंज कर सकता है। बोलना पड़ेगा हमें, परमेश्वर तू चाहे तो तू मेरे बेटे को सुधार सकता है, परमेश्वर तू चाहे तो तू मेरे हस्बैंड का दारू छुड़ा सकता है, परमेश्वर तू चाहे तो तू मेरी वाइफ को व्यभिचार से छुड़ा सकता है, परमेश्वर तू चाहे तो मेरे जीवन में ये काम कर सकता है, तू चाहे तो हो सकता है परमेश्वर। लेकिन आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखो, हमें जाना पड़ेगा परमेश्वर के पास। परमेश्वर एक बार आपके पास आ गया, जब आप पापी ही थे, जब आप परमेश्वर को जानने वाले ही नहीं थे, जब आप परमेश्वर को पहचानने वाले नहीं थे, तब किसी के द्वारा आपको शुभ समाचार मिला और आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करके आप बपतिस्मा भी लिया, बहुत अच्छा है, उसके आज्ञा का पालन भी किया, लेकिन उतने से बस नहीं है। अब जब आपने उतना किया, अब आपको परमेश्वर में चलना है, अब आपको उसके पास जाना है। परमेश्वर पहली बार आपके पास आया, उसने आपको ढूंढ लिया, उस कादव के अंदर से, उस भीड़ के अंदर से, उस किचड़ में से परमेश्वर ने आपको ढूंढा और आपको उसमें से बाहर निकाला, और उसके लहू से उसने आपके पापों को, उस कादव को, किचड़ को धोकर परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया, पवित्र किया, क्योंकि आपका उसका मिलाप हो सके ना। तब तो परमेश्वर, मैं घर पे बैठा, मैं घर पे प्रार्थना करूंगा, मैं घर पे उपवास करूंगा, परमेश्वर तो मैं मुझको मिलने घर पे आया कर परमेश्वर। अरे ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। उसने आपको चुन लिया, उसने आपको पसंद कर लिया, उसने आपको बचा लिया, अब आपको उसके पास जाना पड़ेगा। अब आपको बार बार उसके पास जाना पड़ेगा, और जहां जहां आपको बोलेगा वहां आपको जाना पड़ेगा। अब आपकी बारी है जाने की, वो पहली बार आपके पास आ गया है, अब आपकी बारी है जाने की, उसके पास जाने की बारी आपके पास है। एक बार मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार है और हमने डॉक्टर को बुला लिया कि डॉक्टर पे आप घर पे आओ, डॉक्टर घर पे आ गया, अब डॉक्टर घर पे आके वो इलाज कर रहा है, और वो डॉक्टर क्या करेगा? हर रोज घर पे आपका इलाज करेगा क्या? वो आपको अस्पताल में बुलाएगा, अस्पताल में एडमिट करेगा आपको। अब आपकी बारी, अब आपको हर बार, हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने डॉक्टर को मिलने आपको जाना पड़ेगा, और डॉक्टर आपको हर महीने मिलने नहीं आएगा। समझो इस बात को। वकील एक बार आपके घर के अंदर आ जाएगा, एक बार आके आपकी बात को सुनेगा, एक बार आके आपको बताएगा, और फिर बार बार आपको वकील को मिलने जाना पड़ेगा। आपको वकील को मिलने भी जाना पड़ेगा, अपना पेट्रोल भी खर्च करना पड़ेगा, और उसको पैसा भी देना पड़ेगा उसको। लेकिन मनुष्य वहां पे जाता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के पास बार बार नहीं आता है। एक बार हम आ गए, एक बार बपतिस्मा ले लिया, अब हमने परमेश्वर को जान लिया, अब हम घर पे बैठ के प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, तो आपकी परिस्थिति चेंज होगी तो होगी। कैसे हो मुझे बताओ, कैसे होगी? आपको बाहर तो निकलना ही नहीं है, आपको सत्य को एक्सेप्ट करना ही नहीं है, आपको यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना ही नहीं है, आपको आज्ञा का पालन करना ही नहीं है, आप तो अपना समाज लेके बैठ गए हो, आप तो अपने क्या बोलते हैं जीवन, अपने परिवार को लेके बैठ गए हो। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो करे कैसे? क्योंकि आप तो उसको छोड़ते ही नहीं हो। उसको छोड़कर मेरे पीछे तो आओ। परमेश्वर कहते मेरे पास आओ। वो कोढ़ी था, वो जानता था कि वो लोग मुझे मार देंगे, मैं बीच में जाऊंगा, लोग मुझे पत्थर से मार डालेंगे, लेकिन तब भी अपनी जान की बाजी लगाकर वो भीड़ के बीच में गया और जाके कहता है, परमेश्वर को प्रणाम करके कहता है, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।
क्या उसको मालूम नहीं था कि मुझे मार देंगे? मालूम था उसको, मालूम था। मैं सही में कहता, उसको मालूम था कि मैं कोढ़ी हूं और मैं बीच में चला जाऊंगा तो लोग मुझे मार देंगे। वो जानते थे, मैं सही में कहता हूं, वो हर एक बात को जानते, क्योंकि मूसा का नियम इतना जो कठिन था। मैं सही में कहता हूं, अगर आज मूसा का नियम होता, मैं सही में कहता हूं, कोई नहीं चल सकता, नहीं चल पाता। परमेश्वर ने इसलिए अनुग्रह किया सब पे अनुग्रह इसीलिए किया। बाकी आज बहुत से लोग बीमार पड़े, बहुत ऐसी परिस्थिति के अंदर पड़े, तो अच्छा है कि उनकी सेवा चाकरी करने के, उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो उसकी सेवा चाकरी करते रहो, वो मनुष्य जिंदा रहता है 10 साल 15 साल। बाकी अगर वो नियम अगर आज होता ना, मैं सही में कहता हूं, सब ऐसे ही मरते रहते, सब अलग घर भरपूर हो जाते, लेकिन शहर सब उज्जर हो जाते। हालेलुया, याद रखना इस बात को। इसीलिए जब वो कोढ़ी आके कहता है, जो तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे। परमेश्वर चाहता है, मैं सही में कहता हूं, आपको शुद्ध करना चाहता है, आपको शुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो हर एक बीमारी से आपको छुटकारा मिले, हर एक बीमारी से। परमेश्वर की तो इच्छा है कि उस कोढ़ से, उस बीमारी से, उस कैंसर से, उस डायबिटीज से, वो टीबी की आत्मा से, वो किडनी फेल की आत्मा से, वो गांठों की आत्मा से आपको छुटकारा मिले। वो परमेश्वर की इच्छा है। उस थायराइड से आपको छुटकारा मिले, वो परमेश्वर मसीह की तो इच्छा है, उसकी इच्छा है। उस पागलपन से मनुष्य छुटकारा पाए, वो यीशु मसीह की तो इच्छा है ही है, पिता की इच्छा है ही, उसकी तो इच्छा है। जो व्यक्ति कैंसर में मर रहा है, जिसको कैंसर हो चुका है, डॉक्टर ने उसको बोले तो 6 महीने तो जिएगा, अब वो कैंसर में ऐसे भी मर ही रहा है, रोज मर रहा है, रोज लोग देखने आ रहे हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर की जो इच्छा है वैसा होगा, आप इनकी देखभाल करो, आपके पास तो ज्यादा रहने वाला नहीं है, आप उसको जो चाहिए उसको खिलाओ पिलाओ, आप उसकी देखभाल करो, उसको संभालो। लेकिन मैं एक बात समझाता हूँ आपको, अब वो मरने तो वाला ऐसे भी है, ऐसे भी मर जाएगा 2 महीने में, 4 महीने में। अगर कहीं पे प्रेयर चल रही है, कहीं यीशु मसीह का काम होगा, यीशु मसीह काम कर रहा है, कहीं पे परमेश्वर मसीह के नाम से चंगाई मिल रही है, तो आप कितना विशेष हो गया, ऐसे मर रहे हो, तो आपको यहां से उठकर तो वहां पे उसको ले जाना चाहिए ना। सोचो एक बार, ऐसे भी आप घर में मर तो रहे हो ना, तो उससे अच्छा तो उसको 4 जन उठाओ और उसको वहां पे प्रेयर में ले जाओ, परमेश्वर उसको चंगाई वहां पे दे तो देगा ना। लेकिन नहीं, हम वहां पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम तो क्या है, विधर्मी है, हम तो क्या है, हम तो ख्रिस्ती है। तो आप कहां से चंगाई पाओगे, कैसे छुटकारा पाओगे? आपको हर एक बात को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ोगे ही नहीं तो आप छुटकारा पाओगे कैसे, चंगाई को कैसे पाओगे? उसी दुख के अंदर, उसी पीड़ा के अंदर वो व्यक्ति वो 4 पाए के अंदर रोया करता है, दुख में है, गोलियां खाया करता है। लोग कहेंगे 2 महीने में घड़ा के मर जाएगा, अभी मर जाएगा, कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, अब उसके शरीर में कुछ नहीं रहा है, वो खाना उसने बंद कर दिया। क्या सब बात करते, क्या उसको सुनाई नहीं देता है क्या? सोचना एक बार, वो ज्यादा तो उस बीमारी से नहीं मरता है, ज्यादा तो लोगों की बात सुन कर मर जाता है वो जल्दी से। लेकिन सब लोग उसको मर नहीं देते, लेकिन उसको जीवन देने वाला कोई नहीं। सब अपना समाज लेके बैठ जाते, सब अपना धर्म लेके बैठ जाते। मैं कहता हूं, अगर आप उसको लेके जाओगे चंगाई पा लेगा। मैं 100% कहता हूं, कैसा भी कैंसर है, कैसे वो लास्ट स्टेज पे, लेकिन अगर उसको यीशु मसीह के पास लेके आओगे, उसको चर्च में लेके आओगे, यीशु मसीह उसको चंगाई देगा। लेकिन आप लेके आओगे तब वो तो चंगा करने के लिए तैयार है, आज भी काम करने के लिए तैयार है, आज जो परमेश्वर कैंसर को दूर करने के लिए तैयार। लेकिन यीशु मसीह वही चीज कहता है, तू आ और आके मुझे कह, तो मैं तुझे चंगा करूंगा। मैं तेरे घर पे नहीं आऊंगा, नहीं तो मैं तेरे घर पे आऊंगा तो लोग जानेंगे कैसे? मैं तेरे घर पे आऊं और तेरे घर पे आके मैंने तुझे चंगा कर दूंगा, तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि मैंने तुझे चंगा किया? कैसे चंगा कर? अगर वो कोढ़ी कहता है यीशु मसीह, फोन लगाता, एक करके फोन लगा और कहता है यीशु मसीह मेरे घर पे आ जाओ, मैं कोढ़ी हूं, मैं बाहर नहीं आ सकता हूं, आप घर पे आ जाओ और मुझ पे हाथ लगाओ, मुझ पे प्रेयर करो, मैं चंगाई को पा लूंगा। मैंने बहुत आप पे विश्वास करता हूँ यीशु मसीह, मैं आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो चुका यीशु मसीह, मैं आपका भक्त हो चुका यीशु मसीह, मैं आपकी सेवा करूंगा यीशु मसीह। लेकिन आप मेरे घर पे आओ और मेरे घर पे आके मुझे चंगाई दो। चले, यीशु मसीह ने उसके घर पे चंगाई दिया। किसने दिया? यीशु मसीह ने।
वो चंगा हो गया, बाहर कोई ऐसा कहेगा कि मैंने तो गोली खाई और मैं चंगा हो गया, तो बताओ, बाहर के ऐसा कह देगा कि मैंने ऐसे व्रत रखे, मैंने ऐसे उपवास किए और मैं मेरा कोर्ट चला गया, तो किसको मालूम को यीशु मसीह ने उसको चंगा किया? सबूत क्या है? सबूत क्या है बताओ मुझे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे पास आओ, अब मैं तुम्हारे पास एक बार आ गया, अब तुम मेरे पास आओ, तुम्हें छुटकारा चाहिए तो तुम मेरे पास आओ। और जब अब तुम मेरे पास आते हो ना, तो याद रखना अपने परिवार को छोड़ के आना, क्योंकि तुम मेरे पास आओगे तुम्हारा परिवार विरोध करेगा ही करेगा, तुम्हारा परिवार तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, तुम्हारा समाज तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तुम मेरे पीछे आओगे, लोग तुम्हारे विरुद्ध में तरह तरह की बातें करेंगे। तुम मेरे घर पे आओगे, मेरे पास आओगे, लोग तुमको तुच्छकारेंगे। अगर तुम में सहन करने की ताकत है तो तुम मेरे पास आओ, तब आओ। अगर ताकत नहीं है तो मत आना, क्योंकि आओगे चंगाई मिल जाएगी और फिर तुम चले जाओगे तो वापिस वही बीमारी तुम पे आ जाएगी। एक अशुद्ध आत्मा निकलता तो है लेकिन और साथ को लेके आता है। इसलिए प्रथम की दशा थी, उससे बुंदी दशा बाद में हो जाएगी। सब कुछ छोड़ के आओ मेरे पास, जब तुम्हें चंगाई मिलेगी, तब तुम निरोगी हो जाओगे, तब तुमको जीवन मिलेगा, तब तुमको शांति मिलेगी। लेकिन सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। केवल चंगाई लेने के लिए मत आओ, लेकिन आके मुझे एक्सेप्ट करो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मनुष्य नहीं, यीशु मसीह तू नहीं चाहिए मुझे मेरा समाज चाहिए। यीशु मसीह तू नहीं चाहिए मुझे मेरा परिवार चाहिए। हालेलुया। वो परिवार उस कैंसर वाले व्यक्ति को नहीं बचा सकता है, ना समाज उसको बचा सकता है, तो उसको बचाने के लिए यीशु मसीह है। हालेलुया। तो याद रखो, इस कोढ़ी को भी मालूम था, इसलिए कोढ़ी उस भीड़ के अंदर जाता है, वो जाके कहता है अगर तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है, तू चाहे तो कर सकता है, मेरी तो इच्छा है, लेकिन अगर तू चाहे तो यीशु मसीह की तो इच्छा है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे, अगर तुम विश्वास से मेरे पास आ चुके हो, अगर तुमने सब कुछ छोड़कर मुझे अपना लिया है, तो मैं कहता हूं कि तू चंगा हो जा चंगा। यीशु मसीह कहते हैं तू चंगा हो जा। आपके घर पे शादी है, आपके बाजू में शादी है, आपके समाज में शादी है, आपके परिवार में शादी है, और चर्च का समय पर यीशु मसीह कहता है तू चर्च में आ नहीं, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और पेट में दर्द है, लेकिन तू वहां पे तो गड़बे खा कर रहा है ना, वहां पे नीचे में तो डांस कर रहा है। यीशु मसीह में चंगाई कर दो, इसमें चंगा कर दो, इसमें चंगा कर दो। यीशु मसीह कहता है चर्च में आए चंगाई दे दूंगा तुझे, लेकिन चर्च में नहीं जाना है, वहां पे डीजे में नाचना है मुझे। उस पेट के दुखा दर्द के अंदर भी नाच रहा है, लेकिन चर्च में जाने के लिए दर्द आ गया। और फिर प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, परमेश्वर मेरी बेटी बिगड़ गई है, परमेश्वर मेरा बेटा बिगड़ गया, परमेश्वर मेरा हस्बैंड बहुत दारू पीता है, परमेश्वर ऐसा है वैसा है, सब कुछ करें, लेकिन हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के लिए नहीं आना है। हंसा करेंगे बैठे बैठे, ए गांडा ની જેમ નાચે ગાય છે, देखो આ લોકો ગાંડા જેમ ગાય છે, देखो આ પાગલ ની જેમ ગાય છે, આ ગાંડાઓ છે, बोलेंगे सब लोग। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वहां पे गांडा बनने आएंगे नहीं। याद रखना, मैं सही में कहता हूं, अगर आप परमेश्वर की भक्ति करोगे तो आपको लोग गांडा भी बोलेंगे, वो भी याद रखना। अगर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करोगे तो आपको लोग पागल भी कहेंगे, तो उससे शर्माओ मत, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलो। हाँ गांडो है नो, हाँ मैं तो जाऊंगा यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि उसने मुझे चंगाई दिया, उसने मुझे छुटकारा दिया, तो मैं क्यों ना जाऊं। लेकिन नहीं, मैं तो ज्यादा लोग मुझे गांडा बोलते, अब तो मुझे नहीं जाना है, तो सही में गांडा हो ही जाएगा। वहां पे जाएगा, वहां पे गांडा बोलेंगे तो अच्छा है, आशीष पाएगा, लेकिन अगर नहीं जाएगा तो गांडा हो ही जाएगा। तो उसे वहां पे जा और आशीषित हो जा, लेकिन नहीं। यीशु मसीह तू घर पे आ बस। आज लोग यीशु मसीह को घर पे बुला रहे हैं, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार बुला रहे हैं। यीशु मसीह 8 बजे तो 8 बजे ही आना है, 8 और 5 को मत आना है, तब मेरे पास टाइम नहीं है। अरे 8:30 बज गए, अब मेरे पास टाइम नहीं, अब तो मुझे जाना है, अब तो मुझे सोना है। अरे यीशु मसीह क्या तुम्हारे समय पे आएगा क्या? तुम्हारे समय पे वो बात करेगा क्या तुमसे? सोचो,
तुम कहो वैसे यीशु मसीह को चलना है, आप यीशु मसीह कहे वैसे आपको नहीं चलना है। तो यीशु मसीह भी कहता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे जैसा जीवन जीना वैसे जी। तू नहीं आएगा तो तेरा भाई आने के लिए तो तैयार ही है। हालेलुया। याद रखना है हर एक बात को, मैं सही में बताता हूं आपको। जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करोगे और यीशु मसीह के पीछे नहीं भागोगे, यीशु मसीह के पीछे नहीं आओगे, तब तक याद रखना ना आपकी परिस्थिति सुधरने वाली है, ना आपको चंगाई मिलने वाली है, ना आपका छुटकारा होने वाला है, ना आपका संबंध सुधरने वाला है। कुछ नहीं होगा। आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा और यीशु मसीह के पास आके उसके वचन पे विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा, तब यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर पाएगा, तब कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को याद रखना, मैं सही में कहता हूं तब कर पाएगा, क्योंकि जब ये कोड़ी हो गया, याद रखना सबसे पहले क्या हुआ, उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? परिवार ने छोड़ दिया। जब उसके जीवन में बीमारी आई तो उसका परिवार ने उसको छोड़ दिया। सबसे पहले किसी और ने नहीं छोड़ा, उसके परिवार ने छोड़ा। तो परमेश्वर ने उसका कोड जब छोड़, उसके शरीर से परमेश्वर उसके लिए कहा कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। क्या लिखा है? तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। ત્યારે તેણે હાથ લાંબો કર્યો ને તેને અડકીને કહ્યું, હું ચાહું છું તું શુદ્ધ થા। हालेलुया। कहता है कि मैं इच्छा रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और यीशु मसीह की इच्छा थी। और जब उसको कोड़ हो चुका, उसके शरीर में जब बीमारी आ गई, सबसे पहले उसके शरीर की बीमारी चली गई। हालेलुया। क्या हो गया? सबसे पहले उसकी शरीर की बीमारी चली गई। अब जब केवल बीमारी अकेली चली गई, क्या केवल बीमारी से उसको चंगाई मिली? क्या सोचो, क्या बीमारी अकेले से उसको चंगाई मिली? नहीं। और बहुत सी बातों से उसको चंगाई मिली। तो उसकी पहली बात को, उसके शरीर में जब बीमारी गई तो उसको पहली चंगाई, अपने शरीर की चंगाई मिल गई उससे, क्योंकि इसकी यीशु मसीह की इच्छा थी। हर एक संबंध उसका टूट गया है, हर एक बात में वो बीमार हो चुका है, तो उसको चंगाई चाहिए। देख, चंगाई केवल अकेली बीमारी की नहीं होती, लेकिन चंगाई बहुत सी प्रकार की होती है। और वो पहली चंगाई थी उसकी शरीर की चंगाई। किसकी? शरीर की। दूसरी चंगाई थी कि जो उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया था ना, जो परिवार ने उसको छोड़ दिया था, वो दूसरी चंगाई उसको परिवार के साथ उसका मिलाप हो गया, उसकी दूसरी चंगाई हुई। क्या हुआ? दूसरी चंगाई हो गई कि उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया था, उसके परिवार ने उसको निकाल दिया था कि उसको कोड़ी था। अब उसको परिवार ने उसको एक्सेप्ट किया अपने परिवार के अंदर वापिस। साथ में वो लोग खाने लगे, साथ में वो लोग रहने लगे, साथ में घूमने लगे, उसकी पत्नी उसके पास रहने लगी, सब कुछ परमेश्वर ने आशीष दिया। तो दूसरी चंगाई उसके पास उसका परिवार की हो गई। तीसरी चंगाई हुई कि जो उसका फाइनेंस पूरा बंद हो गया था, जो उसको पैसे कोई नहीं दे रहा था, उसकी जॉब चली गई थी। तो उसको जब चंगाई मिल गई, उसको फाइनेंस की चंगाई मिल गई, उसको वापस जॉब मिल गई, वापस वो पैसे वाला हो गया। तो तीसरी चंगाई थी उसको वो मिली। चौथी चंगाई उसको मिली, परमेश्वर ने दिया कि जो उसकी इज्जत चली गई थी, जो लोग उसको कोड़ी कहते थे, परमेश्वर के अनुग्रह से उसको वापस उसको चंगाई मिल गई। वो जो इज्जत उसकी चली गई थी, वो इज्जत की चंगाई उसको वापस मिली, परमेश्वर ने उसको दिया वापस। जिस समाज ने उसको ठुकरा दिया था, उस समाज के अंदर उसको वापस परमेश्वर ने इज्जत दिलाई। सोचो, उसकी चंगाई मिली उसको। हालेलुया। सोचो, केवल उसके शरीर की अकेली चंगाई नहीं थी, लेकिन कितनी चंगाई उसको मिल गई सोचो। लेकिन वो परमेश्वर के पास आया तो चंगाई मिली उसे। वो उसको घर में बैठे रहे नहीं मिली, क्योंकि घर में बैठा रहता तो उसको परमेश्वर कभी चंगा नहीं होता, वो ऐसे मर जाता। मैं सही में कहता हूं, आपका परिवार में कोई भी बीमार है, लेकिन वो आपका परिवार का व्यक्ति चर्च में नहीं जा सकता है। मैं कह रहा हूं, आप तो चर्च में जाओ, आप तो चर्च में आओ, परमेश्वर आपके परिवार को सुधारेगा, आपका परिवार की चंगाई परमेश्वर करेगा। लेकिन आप आओगे तो आपके परिवार की चंगाई होगी। आपको आना ही नहीं है तो परमेश्वर आपकी चंगाई करे तो करे, कैसे करे? उसकी तो इच्छा है कि आपको चंगाई मिले, उसकी तो इच्छा है कि आप आशीषित हो जाओ, लेकिन मनुष्य उसके पास जाता ही नहीं है, उसको जाके कहता ही नहीं है, क्योंकि उसको शर्म लगती है लोगों की। याद रखना, आपकी इज्जत कुछ काम की नहीं है। अगर परमेश्वर आपको मान दिला दे, परमेश्वर आपको इज्जत दिलाएगा ना, वो उसकी वैल्यू होगी।
उसकी वैल्यू होगी, बाकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को याद रखना। अगर जब तक आप एक जीरो हो और जीरो के आगे जब तक यीशु मसीह का नाम नहीं आएगा ना, तब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी, नहीं होगी। आपकी इज्जत कब होती है मालूम है? जब यीशु मसीह आपके साथ होता है। हालेलुया। हमें लगता है हमारी बुराई हो रही है, नहीं बुराई नहीं हो रही है, हमारी इज्जत परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम उसका काम कर रहे हैं। शैतान जल रहा है इसलिए हमारी इज्जत पे क्या कर रहा है, किचन डालने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर दिन पर दिन क्या करता है, इज्जत को बढ़ाता है। याद रखना इस बात को। इस बहकावे में मत रहो कि आप कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं, आप सही डिसीजन पे जा रहे हो, आप सही पटरी पे जा रहे हो, और आप जो सही पटरी पे जा रहे हो वहीं पे परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया। याद रखो इस बात को। अगर आत्मिकता के अंदर आप चलोगे 100% परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन आपको माइंड को एक बार याद रखना है, सेट करके रखना है कि मुझे यीशु मसीह के पीछे जाना है, मुझे यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है, मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी समाज कोई भी मुझे छोड़ के चला जाए, लेकिन मैं यीशु मसीह के पीछे जाना बंद नहीं करूंगा। हम आज भी कहते हैं 2004 से लेके जब से हम चर्च में आए तब से लेके आज तक हम चर्च में कंटिन्यूस जाते थे। अरे कितनी भी बारिश गिर जाए, कितना भी लोग कितना भी गलत बोले, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन तब भी हमने कभी भी चर्च में जाना बंद नहीं किया। तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, हम तो चर्च में जाएंगे, हम मीटिंग में जाएंगे। आज तक हम इस बात को पकड़ के रखते हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपको नहीं छुड़ाएगा, ऐसे नहीं छुड़ाएगा। आपको छुटकारा चाहिए तो आपको 100% सब कुछ छोड़ के परमेश्वर मसीह के पीछे आना पड़ेगा। सब कुछ छोड़कर आपको अपने जीवन की बाजी को लगाना पड़ेगा, चाहे मैं जीऊं या मर जाऊं। शाद्राक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा कि हमारा परमेश्वर वो हमें अग्नि की भट्टी में इसमें निकालने में सर्वशक्तिमान देव छे, पण वो राजा याद राख जो नहीं पण निकाले ने, जो नहीं पण बचावे ने, तो पण અમે झुकीશું तो नहीं झुके। और यहाँ पे झुक जाएंगे लेकिन खड़े नहीं रहेंगे, नहीं खड़े रहेंगे। हमें खड़ा रहना है। क्या रहना है? खड़ा रहना है। हर परिस्थिति के अंदर में खड़ा रहना है। अड़े और खड़े रहो। परमेश्वर का वचन के आप अड़े और खड़े रहो, डरो मत। अरे मुझे मार डालेगा, अरे चाहे मार डाले, ऐसे भी मर तो रहा हूं मैं, रोज मर रहा हूं, उससे अच्छा एक ही झटके में मर जाऊंगा। रोज ऐसे ही मर तो रहे, अकेले मरी रहे, कोई आता नहीं है, बात करने नहीं आता, कुछ ऐसे भी अकेले मरी रहा हूं, तो उसमें क्या, अगर बाहर निकलूंगा यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा, अगर मैं जानने में कामयाब हो गया तो जाके बोल दूंगा यीशु मसीह अगर तेरी इच्छा हो तो तुमने माफ कर, तेरी इच्छा तो मुझे माफ कर दो, मेरे पापा को माफ कर और मुझे चंगाई दे दे। हालेलुया। वो दे देगा, लेकिन मैं निकलूं तो सही। घर पे बैठे बैठे हम आयोजन करते आज आपको आयोजन करते तो आपको बाहर निकलना तो पड़ेगा ना। बाहर आपको बाहर जाना नहीं है, घर पे बैठे बैठे आयोजन ही करा करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाहर निकलना पड़ेगा। लोहिया वाली स्त्री हम देखते हैं, रथ वाली स्त्री, वो वही पे 12 साल से उसी के अंदर जी रही थी। उसने भी सोचा क्या मैं ऐसी मरी रही हूं ना, उससे जब मैं बाहर निकल चौखट को क्रॉस करूं, वही आज्ञा पालन है, वही आज्ञा पालन। जब आप चौखट को क्रॉस करते हो ना, वो आज्ञा पालन है आप लोगों के जीवन के लिए। अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अगर पूरी दुनिया आपके विरुद्ध में हो जाती है, लेकिन आप यीशु मसीह के बच्चे को पकड़ के उसकी आज्ञा का पालन करते हो और आप सबको दुखी करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो ना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। याद रखना वही है। यीशु मसीह वही चाहता है कि आप केवल मेरी बात सुनो और आप मेरे पीछे आओ, मेरी आज्ञा को फॉलो करो, मुझ पर विश्वास करो, बस और कुछ मत करो, और कुछ मत करो। तब आप जीवन को पाओगे, तब आप छुटकारा पाओगे। जितना भी आपका कितना 12 साल का अगर बीमारी है, वो बीमारी एक दिन एक सेकंड में चली जाएगी, लेकिन आपको आना पड़ेगा। क्या होगा? आना पड़ेगा। मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आपको आना पड़ेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप कितना विश्वास करते हो, कहां तक विश्वास करते हो। क्या मैं कर सकता हूँ? आपको सही में विश्वास, हम आते जाते परमेश्वर, बहुत लोग आएंगे परमेश्वर पर, लेकिन आगे लेकिन परमेश्वर विश्वास नहीं करते, आज नहीं करते।
आज भी वो डॉक्टरों पे विश्वास करते हैं, आज भी वो वकीलों पे विश्वास करते हैं, आज भी वो आज पड़ोस पे विश्वास करते हैं। मैं सही में बताता हूँ, अगर आपको यीशु मसीह के पास आना ही है तो पूरा विश्वास करके आओ और चंगाई को लेके चले जाओ, छुटकारे को लेके चले जाओ, जो चाहिए उसको लेके चले जाओ। अगर परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है, कि आपको एक दिन में नहीं मिला है, तो हार मत जाओ, मत हारो। नहीं मिला तो हारो मत, लेकिन विश्वास रखो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हम लोग आज एक जगह पे गए, एक पास्टर ने हमको कहा कि जब हमने कहा हमें जमीन मिल गई है, हमें परमेश्वर के अंदर परमेश्वर ने जमीन दे दी है, वहां पे मीटिंग करनी है। वो बोलता है झूठ, मैं झूठ, हम सच बोलते परमेश्वर ने दे दिया, हम विश्वास करते परमेश्वर ने दे दिया। आप विश्वास करो, लोग हंसते हैं उसको हंसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का काम हंसना है, लोगों का काम क्या है? हंसना है। हमारा काम विश्वास करना है। अगर विश्वास करोगे तो आपके लिए सब कुछ संभव है। अगर विश्वास के साथ आप परमेश्वर के पीछे जाओगे, क्या आपको छुटकारा नहीं देगा क्या? अगर एक कोढ़ी को छुटकारा दे सकता है तो क्या परमेश्वर आपको नहीं दे सकता है? याद रखना इसका। अगर एक कोढ़ी को परमेश्वर उसके संबंध को वापस चंगाई दे सकता है, क्या परमेश्वर आपके हर एक टूटे हुए संबंध को क्या चंगाई नहीं दे सकता है क्या? क्या परमेश्वर उसकी जो जॉब छूट गई होगी, जो उसका बिजनेस ठप हो गया होगा, क्या परमेश्वर उसका बिजनेस वापस रीओपन कर सकता है, उसको आशीष दे सकता है? तो क्या परमेश्वर क्या आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को क्या आशीष नहीं कर सकता है क्या? सोचो एक बार। हालेलुया, कर सकता है। क्या करता है? कर सकता है। लेकिन हमें उसके पास जाना, तो उसके पास आओ, उसको एक्सेप्ट करो, हर एक चीज को छोड़ो। मैं हर बार कहता हूँ, हर एक चीज को छोड़ो। आपका घर का कितना भी काम है, आपका समाज में कुछ भी है, आपका समाज आपका विरोध कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, संडे के दिन आपको कितना भी इंपॉर्टेंट काम है, हर एक संगति में आपको कितना भी इंपॉर्टेंट काम है, घर पे कितना भी दूर से अमेरिका से मेहमान भी आके आपके घर पे आके बैठ गया है ना, लेकिन अगर जो संगति का समय है, चर्च का समय है, तो आपको संगति चर्च के अंदर होना चाहिए। फिर क्या होता है मालूम है कि हम साहब से देखा ना कि हम चढ़ तो जाते हैं 99 लेकिन वहां पे हम देखते हैं तो साहब का मुंह खा गया और वापस वहां से नीचे उतर गए, 10 पे आ गए। वापस 10 से लेके 99 तक 100 तक सफर करो वापस। उससे अच्छा एक ही बार सफर कर लो, एक ही बार सफर करके सब कुछ पा लो। बार बार सफर मत करो, एक ही बार सफर करके सब कुछ पा लो। मैं सही में कहता हूँ, धीरे धीरे आप पाओगे। मैं सभी का आपका टाइम वेस्ट होगा, आप हैरान हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। उससे अच्छा एक ही बार परमेश्वर के पास आ जाओ और अपने बच्चों का छुटकारा पा लो, अपने परिवार का छुटकारा पा लो, अपने जीवन का चंगाई को पा लो। मैं सही में कहता हूँ, हालेलुया, पा लो। एक ही बार आ जाओ, चाहे जियो या मर जाओ, लेकिन एक ही बार आ जाओ। परमेश्वर आपको 100% आपको चंगाई तो देगा, आपको छुटकारा तो देगा, लेकिन केवल अकेला छुटकारा नहीं, लेकिन पूरा आपके परिवार का, पूरे आपके समाज का, पूरे आपकी लाइफ का छुटकारा आपको देगा। हालेलुया, ये परमेश्वर देने वाला है। क्या है? देने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक आपका टूटा हुआ हर एक संबंध यीशु मसीह के नाम से आज ज्वाइंट हो। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो कुछ शैतान आपका लूट के लेके गया है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, परमेश्वर वो हर एक चीज को परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वापिस लेके आए। जो खुशियां परमेश्वर आपकी छीन के लेके गया है, वो हर एक खुशी को परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर वापिस लेके आए। जो हर एक परिस्थिति जो आज तक आपकी शैतान ने बर्बाद करके रखी है, वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर कहता हूँ, परमेश्वर आज वैसे हर एक व्यक्ति की परिस्थिति परमेश्वर मसीह के नाम से चेंज हो जाए। परमेश्वर प्रार्थना करते यीशु मसीह, हाँ हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, हर एक व्यक्ति, हर एक बेटा बेटी जो गलत राह पे जा रहे, जो गलत संगतियों के अंदर चल रहे, जो तुझसे दूर है यीशु मसीह, मैं कहता हूँ तू चाहे तो उनको हर एक गलत संगति से, हर एक व्यसन की आत्मा से, हर एक शैतानी आत्माओं से आज तू उनको छुड़ा यीशु मसीह। यीशु मसीह प्रार्थना करते आज हर एक व्यक्ति तेरे पास आए, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे यीशु मसीह, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति छुटकारा पाए, हर एक व्यक्ति चंगाई को पाए यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ आज तू हर एक व्यक्ति को तेरी इच्छा के अनुसार उनको चंगाई, उनको छुटकारा, उनको नया जीवन दे यीशु मसीह। यीशु मसीह आज आप एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर आज आप कार्य करो यीशु मसीह।
जैसे वो कोढ़ी आपके पास आया और उसने कहा कि तू अगर चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। यीशु मसीह हम भी प्रार्थना करें, अगर यीशु मसीह अगर आप चाहो तो आप हर एक बेटे बेटी को गलत राह पे जाते हुए बचा सकते हो। यीशु मसीह हर एक बीमारी से यीशु मसीह आप हर एक व्यक्ति को चंगाई दे सकते हो। यीशु मसीह हाँ यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को आप छुटकारा दे सकते हो। यीशु मसीह हम चाहते हैं कि आप एक एक व्यक्ति को छुटकारा दे। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को चंगा दे। यीशु मसीह जिनके हृदय हार हो चुके यीशु मसीह, जिनमें कट्टरता आ चुकी यीशु मसीह, हर एक की कट्टरता आज टूट जाए। यीशु मसीह जो गलत बातें सोच रहे हैं यीशु मसीह, जो आत्महत्या की बातें सोच रहे हैं यीशु मसीह, जो व्यभिचार की भी बातें सोच रहे हैं यीशु मसीह, जो चोरी के विषय में सोच रहा है यीशु मसीह, हर एक वो आत्मा यीशु मसीह आज एक के जीवनों के अंदर से दूर हो जाए। हर एक लोग का आत्मा हर एक के जीवन में से दूर हो जाए। यीशु मसीह जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे यीशु मसीह, आज हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए, हर एक व्यक्ति छुटकारे को पाए। यीशु मसीह अगर किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूं आज हर एक व्यक्ति को अच्छी से अच्छी जॉब प्रोवाइड हो जाए। यीशु मसीह मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अगर आप क्या आपका वचन कहता है आप मांगो आपको दिया जाएगा। हाँ यीशु मसीह आज हम मांग रहे हर एक व्यक्ति के लिए। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को आप आशीषित करो। यीशु मसीह जो भी विरोध में आता है, जो भी गलत बात बोलता है, जो भी हंसी उड़ाता है यीशु मसीह, जो भी मजाक करता है, हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह आप आशीषित करो। आप उन्हें चंगाई दो यीशु मसीह, आप उनका छुटकारा करो यीशु मसीह, आप उनके जीवन के अंदर आपकी शांति को उनके जीवन के अंदर आप बहाओ। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह आपके अंदर आपके आनंद से भरपूर हो जाए, आपकी शांति से भरपूर हो जाए। यीशु मसीह हाँ मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति आज्ञा पालन करने वाला हो जाए। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को, अपने परिवार को, हर एक बात को छोड़कर, जैसे तेरा वचन कहता है यीशु मसीह कि मेरे पीछे आने के लिए आपको अपने बाप का, अपने वाइफ का, अपने बच्चों का, अपनी माँ का, आपको अपने समाज का तिरस्कार करना पड़ेगा और आपको मेरे पीछे आना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति उस वचन के अनुसार बन जाए और हर एक व्यक्ति अपनी खुशियों को मारकर, अपने जीवन को मारकर यीशु मसीह केवल तेरे पीछे आने वाला हो जाए, तेरी सेवा करने वाला हो जाए। यीशु मसीह हाँ मेरे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तू आज आशीषित कर परमेश्वर, जितने वचन को सुना है हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए इस वचन को बोया जाए यीशु मसीह और 100 गुना फल लेके आए हम चाहते हैं यीशु मसीह। परमेश्वर आज आपने कार्य किया, इसमें आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को आपने हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर बोया और 100 गुना फल लाने वाला आपने बना दिया, इसमें आपका धन्यवाद करें परमेश्वर। आपने हर एक के साथ आप बात किया, व्यवहार किया, आपने सिखाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने संगति को आप आशीषित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हुए सारा आदर, मान और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आकाश मना बड़ा बाप नाम पवित्र बनाओ, राज्य आकाश में पृथ्वी पर हमारी इच्छा पूरी करो। आज मैं आपको जब हमारा माफ कराए, जब हमारा माफ करो, मैं परिश्रम लगाओ, उन्हें जीत दो, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सब आशीष तुम्हारा है। आमीन। Praise Lord. God bless you.